हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अमीन पटवारी 2025 का कट ऑफ की किस किस प्रकार से कट ऑफ जनरल हो, ओबीसी, एससी हो या एसटी, इनके कट ऑफ क्या क्या जा सकता है, कितना कितना नंबर में सिलेक्शन हो सकता है। हम सबसे पहले हम यहाँ पर केवल मेल जो कैंडिडेट है इन्हीं का जो कट ऑफ है उसको देखने वाले हैं। फीमेल और एक्स सर्विसमैन को अभी हम नहीं काउंट कर रहे हैं। क्लियर है? इनका नंबर हो सकता है एक नंबर आगे पीछे, है ना, पीछे ही हो सकता है। क्लियर है दोस्तों? तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल, यदि जनरल की सीटों की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए, तो टोटल यहाँ पर हमको 13 पद देखने को मिलता है। क्लियर है? यदि हम ओबीसी की बात करें मेल कैंडिडेट की, तो 13 प्लस 5 पोस्ट देखने को मिलेगा। और यदि हम एससी मेल कैंडिडेट की बात करें तो 13 प्लस 5 लगभग ये ओबीसी और एससी में दोनों में सेम देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? यदि मैं एसटी कैंडिडेट मेल कैंडिडेट की बात करूं तो इसमें 13 प्लस 11 ये टोटल पोस्ट हमको देखने को मिलेगा। तो अभी हम केवल मेल जो कैंडिडेट है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। क्लियर है भाई? अब हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने नंबर पूछे गए हैं और उसके हिसाब से कट ऑफ कितना होना चाहिए। एकदम सटीक बता रहा हूं दोस्तों, ध्यान देना, है ना। अभी जो पूछे गए प्रश्नों की यदि हम बात करें तो आपको 10 नंबर यहाँ पर किसमें कंप्यूटर के पूछे गए थे, है ना। और जो भी बंदे अच्छे से तैयारी किए होंगे लगभग लगभग वो 8 नंबर तो यहाँ पर क्या कर लेगा, एकदम सही कर ही लेगा। क्लियर है भाई? तो इसमें तो 8 नंबर जिसका आया होगा, 8 या उसके आसपास 7 9, इनका हम कह सकते हैं कि भाई ये सिलेक्शन के करीब करीब है। क्लियर है? बात करें हिंदी की, तो हिंदी का जो पेपर था, हिंदी वाला जो पोर्शन था, ये बहुत इजी पोर्शन था दोस्तों। क्लियर है? तो इसमें संभावना है कि ज्यादा से ज्यादा बंदे 9 तो होने ही चाहिए, है ना। 9 क्वेश्चन तो आपको सही करना ही पड़ेगा इसमें। क्लियर है भाई? यदि मैं बात करूं इंग्लिश, तो इंग्लिश में कुछ टफ नहीं था, है ना। इंग्लिश के जितने भी सवाल थे वो भी लगभग लगभग एवरेज सवाल थे। तो यहां से भी यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो लगभग 8 नंबर तो आपके सही होने ही चाहिए। क्लियर है? अब हम बात करते हैं जीएस के। टोटल 30 क्वेश्चन जीएस के पूछे गए हैं। इस 30 क्वेश्चन में पेपर का लेवल टफ नहीं है, कुछ एक सवाल को छोड़कर, है ना। 1 2 3 ऐसे ही सवाल हैं जिसमें हो सकता है कूट के कारण वो सवाल कठिन लग सकता है, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन है उनका लेवल बहुत इजी रहा है ना। तो यहाँ पर भी जो बच्चे कैंडिडेट जो भी सिलेक्शन लेंगे उनके तो 25 नंबर एकदम आना चाहिए भी, तभी हम कह सकते हैं उनका सिलेक्शन होगा। क्लियर है? यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में 3 4 ऐसे सवाल थे जिनको हम बोल सकते हैं कि वो टफ लेवल के रहे होंगे। जैसे आपके पास द्विघात समीकरण के सवाल की बात करें, केवल द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो भी सवाल पूछे गए वही सवाल टफ था इसमें। बाकी जितने भी सवाल थे वो सबके सब इजी सवाल थे। और मैं बताना चाहूंगा कि मैथ्स में जो मैं पढ़ाया था हूबहू उसी पैटर्न के सवाल 3 4 सवाल आप देख लेना। मेरे पिछले जो वीडियो है वहां पर जो कूट वाले हैं वहां से बिल्कुल हूबहू फंसे सवाल। क्लियर है भाई? तो यहां से भी आपको मैथ्स में कठिन नहीं था, तो हम कहेंगे तो 18 नंबर तो आने ही चाहिए। क्लियर है भाई? यदि मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग सबसे इजी पोर्शन था, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो नहीं बनता। एक नजर में बनने वाले सवाल थे, जितने भी सवाल थे वो सब के सब इजी सवाल थे। तो जो बंदे अच्छे से तैयारी किए होंगे उनके तो 20 में 20 आए होंगे, पर भी चलो मान लो कि भाई थोड़ा मान लो इधर ऊपर नीचे हुआ होगा तो कम से कम 18 नंबर तो आने चाहिए। क्लियर है? अब हम टोटल यदि पूरे पोर्शन की बात करें तो टोटल को जो सम करने पर यदि हम देखें तो लगभग 86 नंबर के आसपास बनता है। अब हम कहेंगे मान लो भाई उसमें से 10-12 क्वेश्चन गलत भी होंगे तो उसको भी यदि हम माइनस मार्किंग करके यदि हम ऐड करें तो लगभग 83 क्वेश्चन काउंट होता है दोस्तों। अब इस 83 क्वेश्चन को, है ना, हम क्या करें, बेस मानकर अब हम मेल जितने भी कैंडिडेट है इनका क्या निकाल रहे हैं, अपन कट ऑफ जारी कर रहे हैं कि ये एकदम श्योर इतना ही कट ऑफ जाना चाहिए। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि कट ऑफ कितना कितना होना चाहिए। यदि मैं जनरल मेल की बात करूं तो जनरल मेल की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो 83 प्लस नंबर लाने पर, है ना, इतना नंबर होना चाहिए। इससे ऊपर नंबर तब आप कह सकते हो कि भाई मैं चलो श्योर है ना, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इतना तो जाएगा ही ये मान के चलो, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं था, पेपर का लेवल बहुत इजी था दोस्तों। क्लियर है? यदि मैं ओबीसी मेल की बात करूं तो ओबीसी का 82, है ना, 82 प्लस नंबर तो जाएगा ही, इतना मान लो, क्योंकि ओबीसी और जनरल के पोस्ट में ज्यादा अंतर नहीं है ना, क्योंकि पोस्ट इतना ज्यादा नहीं है कि आपका कट ऑफ का लेवल इतना नीचे गिर जाए, है ना। तो दोनों लगभग लगभग सेम रहेगा, एक आध नंबर, है ना, नीचे हो सकता है ओबीसी और जनरल में। क्लियर है? तो ये मान लो कि ओबीसी का आपके पास 82 प्लस नंबर लाने पर ही आपका सिलेक्शन के आप दायरे में हो भाई। क्लियर है? यदि हम बात करें एससी मेल की
ध्यान देना, है ना। तो एससी मेल की यदि इनका भी पोस्ट ज्यादा नहीं है, क्योंकि 50 टोटल पोस्ट तो 50 ही है ना। तो 50 पोस्टों में यदि हम देखें तो लगभग एससी कैटेगरी वालों को यदि सिलेक्शन लेना है तो भाई आपका नंबर 80 और 81 के बीच तो होने चाहिए, तब आप कहोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा भाई। ध्यान समझ रहे हो ना मेरी बात। और यदि हम एसटी मेल की बात करें, है ना, तो इसका भी अब ज्यादा नहीं होगा, इतना गिरावट तो नहीं आएगा। तो हम कहेंगे 79 से 80 मान के चल रहे हैं कि ये आपका, है ना, कट ऑफ होना चाहिए। यदि इससे नीचे ऊपर नीचे होगा नहीं, एक आधा एक नंबर हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये आपके एकदम सटीक होना चाहिए होगा दोस्तों, है ना। जनरल मेल का कितना जाएगा, आपके 83 प्लस नंबर लाने पर ही आपका सिलेक्शन होगा। यदि ओबीसी की बात करें तो 82 प्लस नंबर लाने पर ही सिलेक्शन होगा। यदि हम एससी मेल की बात करें तो 80 प्लस 81, है ना, इतने नंबर के बीच में आ रहा है यदि नंबर, तो आप सेव रहो। एसटी की बात करें तो इनका भी लगभग 79 80 लगभग, है ना, क्योंकि पोस्ट कम है तो पोस्ट कम होने के कारण हम इस कटाप को क्या कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। अभी हम इस पोस्ट कटाप में मेल का ही केवल डाल रहे हैं, फीमेल और जो एक्स सर्विसमैन है इनको हम काउंट नहीं किए हैं। यदि आप उनका भी पता लगाना चाहते तो आप हो सकता है इसमें एक आध नंबर कम कर सकते हो, इससे ज्यादा कम नहीं देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है भाई। तो ये है हमारे पूरा कटाप, इसी पैटर्न पर आपको कटाप देखने को मिलेगा, है ना। और मैं बता दूं, मैं लवलेस मैथ्स चैनल में जितने भी मैं सवाल कराया हूं, है ना, वहां से लगभग कई सवाल हूबहू आपके फंसे हैं। जो 3-4 दिन पहले जो कुट वाले मैथ्स के सवाल कराया था, वो हूबहू सेम ऑप्शन सहित जैसा आपको देखने को मिलेगा भाई। क्लियर है। तो ये हमारा कटाप है। तो इसको आपको ध्यान से देखना है कि इतने इतने नंबर तो लाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये एकदम ऑफिशियल कटाप होना चाहिए, है ना, एकदम ऑफिशियल, और इसी प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। ठीक है भाई। तो आज हम इतना ही देखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।